7 मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करता है अक्सर अपनी कॉपियों के अंदर, अपनी एग्जाम की कॉपियों में गलतियां करता है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसने आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2 के बीच में एक लाइन नहीं छोड़ा। यार बोर्ड वाले तुमको कॉपियां देते हैं भर भर के, ले लो, तुम उसमें भी बचत कर रहे हो। मैं बस इतना बात कहना चाहती हूँ कि देखो यहाँ पे आंसर 1 आंसर 2 लिखा है। अगर मैं कॉपी चेक कर रही हूँ तो मैं सिर्फ आंसर 1 देखा और मैंने इन दोनों के लिए 1 नंबर दे दिया, तो अल्टीमेट लॉस किसका हुआ? आपका। तो अपना नुकसान तो बचाओ कम से कम, एग्जाम में एक लाइन ही तो है, छोड़ दो यार। ऐसे तो यू शुड ऑलवेज अवॉइड डूइंग दिस ओवर राइटिंग और स्क्रिबलिंग, बट अगर हो भी गई है बाई चांस, एक व्हाइटनर लगाने से कॉपी आपकी बहुत नीट एंड क्लियर हो जाती है। So this is how you can actually make an examiner to give you more marks. ठीक है? स्क्रिबलिंग नहीं करनी है आपको, we'll go for third and that is using pen for highlighting diagram। ये भी बहुत बड़ी गलती है। आप स्केल पेंसिल लेके जाओ, अच्छे से अपना स्केल रख कर वहाँ पे एक लाइन खींचो, यहाँ से एक अच्छी लाइन खींचो पेंसिल से, फिर आप लिखो। आप ऐसे क्यों करते हो? सो डोंट डू दैट, ओके। और ये काम पेन से तो कभी नहीं करना चाहिए, कल को आपको मिटाना पड़ जाए, कोई स्पेस की जरूरत पड़ जाए। आप इस भाषा की कॉपी देखो, इसने यहाँ पर तो लाइन ही नहीं खींची, सीधे लिख दिया। तो यार ऐसा मत करो। और ये ना, ये लड़कों की कॉपी है, पक्का है 100%। तो अगर मैं एग्जामिनर होती और मेरे पास अगर ऐसी कॉपी आती तो मुझे पहली चीज क्या लगती? ये इसने रफ वर्क किया है क्या? इसको बोर्ड्स की अहमियत नहीं है, बोर्ड्स आर रियली इंपॉर्टेंट। तो इसलिए एग्जामिनर को बताओ कि हाँ, दिस मीन्स अ लॉट फॉर यू। एक स्केल और पेंसिल से आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है एग्जामिनर पे। सो इट टेक्स ओनली 2 minutes बट इट मेक्स योर वर्क परफेक्ट। So always use pencil and scale for drawing lines in the paper. Up does not follow the page margin। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो बच्चे करते नहीं, कोई पेज मार्जिन फॉलो नहीं करते। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करती थी, एट द सेम टाइम मैं एक लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ करती थी। ठीक है, फर्स्टली बहुत ही क्लीन लुक देगा, एंड नाउ यू जस्ट हैव टू फिल दिस मच ऑफ द स्पेस। सिर्फ इतना स्पेस आपको भरना है अपनी शीट में। तो इससे क्या होगा? कम वर्ड्स भी बहुत ज्यादा लगेंगे एग्जामिनर को। सो फाइनली पेज मार्जिन आपको रखना है, छोड़ने पेजेस छोड़ दिया करो यार, कंजूसी मत करो, अपने घर का थोड़ा ही है, छोड़ो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, नॉट नोइंग दी वर्ड लिमिट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो उतने में ही प्रॉपर आंसर लिखना, ये भी एक कला, एक आर्ट है, और जो ये काम करता है एक्चुअल में वही टॉपर है, क्योंकि वो टाइम भी बचाता है अपना। ओके, जब मैं कॉपी चेक करती थी तो स्टूडेंट्स क्या करते थे, जब 1 मार्क का क्वेश्चन है उसमें लिखेंगे 4 लाइन, क्योंकि आप लोग को वो आता है। अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का उसमें लिखेंगे 1 लाइन। डोंट डू दिस। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है, स्टिक टू 1 लाइन। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्टिक टू 3 लाइन्स, नॉट मोर देन दैट। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग वर्ड लिमिट में रहते हुए आंसर करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वहां पे 4 लाइन लिख कर आओगे तो एग्जामिनर भी मजबूर हो जाएगा आपको 2 नंबर देने में। तो मेक श्योर यू सी द मार्किंग स्कीम। उसके बाद फॉलो करना है वर्ड लिमिट एंड राइट योर आंसर प्रॉपरली। ये नहीं मुझे ये आता है तो मैं इसके बारे में सब कुछ लिखूंगा। डोंट डू दैट, यू विल वेस्ट योर टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपने एग्जामिनर के बचा लिया 5 मिनट अपनी कॉपी चेकिंग में। अंडरलाइन था, उसको अपने शब्द मिल गए जिससे पता लगना था कि आंसर ठीक है, बस उसने देख लिया, पूरे 5 नंबर मिल गए, खत्म कहानी। This is how you can make work easier for yourself also and for examiner also। पूरे नंबर आने वाले कोई नहीं रोक सकता मार्क्स को। सो फाइनली, हाँ, ये मेरा फेवरेट। ये खतरनाक स्टंट्स नहीं करने हैं। सो फाइनली कई होशियार बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, जो एक्चुअल में होशियार नहीं होते लेकिन बड़े होशियार होते हैं। तो होशियार नहीं होते पढ़ने में, लेकिन होशियार होते हैं ऐसे काम करने में। समझ रहे हो? उनको पता है पैसा है, अपना सपना मनी 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 मनी। टीचर को भी पता है अपना सपना मनी मनी मनी। सॉरी, बट द थिंग इज यार, ये काम अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, नॉट एट ऑल। और उसको अच्छा भी लगेगा, और दूसरा आप उसको खरीदने की कोशिश कर रहे हो, उससे उसको और बुरा लगेगा। एक्चुअल में जो आपने लिखा होगा उसमें आपको 2 नुकसान है। पहला तो आप पे केस कर सकता है, आपको फेल तो वो करेगा ही करेगा। सो आपको ऐसे काम नहीं करने। वेलकम टू गौरव की क्लासेस। आज का ज्ञान नंबर 2, ये एक एग्जाम टिप है। एग्जाम में कभी भी अपने दोस्त पर भरोसा करके ना जाएं, हो सकता है वो आपके भरोसे आया हो। ऐसे और ज्ञान के लिए मुझे फॉलो करें।